हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके दिल्ली के शासक। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुत ही शॉर्ट में जो है इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है राजपूत वंश में तोमर आता है, जिसमें अनकपाल है और ये आरंभिक 12वीं शताब्दी की बात है। ठीक है ना, ये आपका 1130 से लेकर 1145 तक की बात है। इसमें अनकपाल थे तोमर के। फिर चौहान है, चौहान में पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान जो है आपका 165 से लेके 1192 तक थे। और इनका जो पृथ्वीराज का जो शासनकाल है ये 1175 से लेके 1192 तक का है। तो याद रखिएगा, चौहान में क्या है, पृथ्वीराज चौहान है। फिर आपका तुर्की शासक आता है। तुर्की शासक जो है 1206 से लेके 1290 तक का जो ईस्वी है, ये प्रारंभिक तुर्की शासक का है, जिसमें सबसे पहला जो था शासक, इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यह याद रखिएगा, तुर्की शासक में सबसे पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये 1206 से लेकर 1210 तक के थे, 1206 से लेकर 1210 तक। फिर उसके बाद जो है आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश आए थे, जो कि 1210 से लेकर 1236 तक थे। फिर रजिया सुल्तान थी। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी है, इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये 1236 से लेकर 1240 तक का था। ठीक है, तो रजिया सुल्तान का कार्यकाल याद रखिएगा, 1236 से लेकर 1240 तक। और ये किसकी बेटी है, इल्तुतमिश की बेटी है। फिर आपका गयासुद्दीन बलबन जो थे, ये 1266 से लेकर 1287 तक इसका शासनकाल था। ठीक है ना, तो ये 1206 से लेकर 1290 तक तुर्की शासक था। फिर तुर्की शासक के खत्म होने के बाद आपका खलजी वंश आते हैं। खलजी वंश में जो था ये आपका 1290 से लेकर 1320 तक का जो ईस्वी है, ये आपका खलजी वंश का है। और खलजी वंश में जो पहला शासक थे वो जलालुद्दीन खलजी थे, जो कि 1290 से लेकर 1296 तक का थे, 1290 से लेकर 1296 तक। और फिर अलाउद्दीन खिलजी थे, जो कि आपका 1296 से लेकर 1316 तक थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनका शासनकाल याद रखिएगा कि आपका खलजी वंश जो है ये तुर्की शासक के बाद कौन आया था, खलजी वंश आया था, जिसमें सबसे पहला जो थे जलालुद्दीन खलजी था, जो कि 1290 से लेके इसका शासनकाल था। नेक्स्ट है आपका तुगलक वंश। खलजी वंश के पास जो है आपका तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर 1414 तक का ईस्वी था। और इसमें गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहला शासक सब था, जो कि 1320 से लेकर 1324 तक का ईस्वी में थे। और मोहम्मद तुगलक फिर उसके बाद आते हैं, जो कि 1324 से लेकर 1391 के ईस्वी में तक है। फिर फिरोज शाह तुगलक थे, जो कि 1391 से लेकर 1388 तक थे। ठीक है, तुगलक वंश के बाद आता है आपका सैयद वंश। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नंबर पे थे दिल्ली के शासक काल में, तुगलक वंश या किसी के बारे में। तो याद रखिएगा, पहले तो थे आपका तुर्की शासक था, खलजी वंश था, तुगलक वंश था, फिर सैयद वंश था, फिर लोधी वंश था। ठीक है, तो सैयद तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है। और सैयद वंश में क्या है आपका खरीज खान है, जो कि 1414 ईस्वी से लेकर 1491 तक थे। और 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक खरीज खान थे। फिर लोधी वंश में बहलोल लोधी है, जो कि 1491 से लेकर 1526 तक थे। तो 1491 से लेकर आपका 1400 से लेकर 1479 तक थे। तो ये इनका शासनकाल था बहलोल लोधी का। तो लोधी वंश जो थे ये आपका दिल्ली सल्तनत के सबसे आखिरी शासक थे। तो इसके बारे में बस थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। तो डियर, हम आपके पास ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लेके आते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा।